तो क्या करना है, 10th क्लास में कोई बच्चा का पढ़ता है तो अगर 5वां सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेगा। ऑब्जेक्टिव जो बच्चा क्लियर हो गया, समझ लो उसके साथ 400 नंबर आ गया। खाली ऑब्जेक्टिव पर कोई बच्चा मन से अगर लगन से अगर ध्यान दे, सबसे पांचवा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट का 10वां पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा मत पूछिए। 5वां पॉइंट क्या है कि क्यों पढ़ना है क्लियर होना जीवन में। क्यों अगर जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक कोई भी आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। इससे पहले अपना क्यों है और क्यों पढ़ना नहीं छोटा नहीं सोचने के, हमेशा बड़ा सोचना है। सोचने में कुछ लगता है या पैसा लगता है सोचने में, बताइए तो नहीं लगता है, इसलिए सोचेंगे तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नया चैनल में जिसका नाम है टारगेट पॉइंट। तो आज एक पहला वीडियो है। पहला वीडियो में क्या है, अभी मात्र 90 दिन बचा हुआ पढ़ने के, और लास्ट 90 दिन का स्ट्रेटेजी वीडियो है, जो कि 90 दिन का गेम प्लान जिसको बोल सकते हैं, 90 दिन का स्टडी प्लान जिसको बोल सकते हैं। लास्ट का 90 दिन में कैसे अपना 480 नंबर या 450 नंबर कैसे लाया जा सके, उसमें 10 प्रमुख बात है। वो 10 बात को यहाँ लिखेंगे और उसको हम समझाएं। और कोई बच्चा अगर 10 बात में से अगर पूरा बात को फॉलो कर लिया तो क्या करेगा, वो बच्चा 480 नंबर हो या 450 नंबर हो, जहां तक बच्चा जो फर्स्ट डिवीजन करना चाहे या सेकंड डिवीजन करना चाहे, वो कर सकता है इजी वे में। और क्या करो, सिर्फ अगर मैं लेक्चर वीडियो भी देख लेगा ना, सिर्फ लेक्चर वीडियो 2 घंटा का हो, 1 घंटा का हो या 30 मिनट का हो, वो अगर कोई बच्चा देख लेता है तो हम इतना गारंटी लेते हैं, इतना दावा करते हैं कि वो बच्चा फर्स्ट डिवीजन कर जाएगा। तो कैसे, तो मैं लेक्चर वीडियो जो भी होगा ना शुरू कर 20 से 25 मिनट देखिए। अगर सीख रहे हैं या कुछ समझ में आ रहा है तो पूरा देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं सीख रहे हैं तो पूरा मत देखिए, वीडियो को छोड़ के चल जाइए। इतना गारंटी ले रहे हैं। खूब बच्चा अगर मैं लेक्चर वीडियो देखे तो कुछ ना कुछ दिमाग में घुसेगा। वो सबसे मतलब जिसको 2 जोड़ 2 भी नहीं आता है ना, वो भी बच्चा में अगर लेक्चर वीडियो देखता है तो वो अच्छा सीखेगा, ये गारंटी लेता है। सबसे पहले गेम प्लान समझ लेते हैं, लास्ट का 90 दिन हम कैसे पढ़ाएंगे, आप लोग कैसे पढ़िएगा। इसमें 10 बात है। सबसे पहले अपना क्या करना है, टारगेट को फिक्स करना अपना। अपना सबसे पहले टारगेट फिक्स करना, टारगेट बनाना, हमको कितना नंबर लाना है। 10th में 95% लाना, 98 नंबर लाना, 97% लाना, 93% लाना या 90% लाना। और हमेशा एक बात बोलेंगे, छोटा नहीं सोचने के, हमेशा बड़ा सोचना है। सोचने में कुछ लगता है या पैसा लगता है सोचने में, बताइए तो नहीं लगता है, इसलिए सोचेंगे तो बड़ा सोचेंगे कहा है ना। इसलिए टारगेट हमेशा बनाता हूँ, हमेशा अपना औकात से बड़ा बनाना, सपना हमेशा औकात से बड़ा देखना है। जैसे एक कहानी ना है कि जितना चादर उतने पर फैलाना, हम ये डायलॉग नहीं मानते हैं। और चादर दुकान में ढेरी बिकता है, खरीद के ला लेंगे, पर फैलाते रहेंगे अपने चादर। हाँ, उसी तरह क्या करना है, हमेशा अपना सोच को बड़ा रखना है। आदमी सोचे से बड़ा और छोटा होता है। सबसे पहले क्या बोले, अपना टारगेट फिक्स करना है। टारगेट क्या फिक्स करना, हमेशा सब बच्चा को हम कहेंगे 90% ज्यादा हमेशा सोचने के लिए। 90% मतलब 450 नंबर हो जाता है, हमेशा कहेंगे यही सोचने के लिए हम। हाँ, उसके 90% हो या 95% अपना टारगेट फिक्स कर लेना है, तब क्या होगा, पढ़ने में मन लगे। जब तक कि और कोई भी जो आदमी होता है बिना लक्ष्य का जानवर के समान हो जाता है। इसलिए अपना जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। मतलब पढ़ रहे हैं तो उसमें गोल होना चाहिए, हमको 95%। और वो काम कर रहे हैं तो मतलब हम खेल रहे हैं, हमको क्रिकेट खेलना है तो एक ओवर में हमको 35-30 रन मारना है, तो टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तब तो मार पाएंगे, नहीं तो नहीं मार पाएंगे। जीवन में कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें पूरा गोल होना चाहिए करने के लिए, तब तो मन लगेगा करने में, तो मन नहीं लगेगा करने में। इससे पहले अपना टारगेट फिक्स करना, टारगेट गोल करना। और जो कि नाम है कोचिंग का चैनल का टारगेट पॉइंट। उसके दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि डेली गोल है। क्या है, डेली गोल। डेली अपना गोल फिक्स करना है। सर जी डेली गोल का मतलब हम नहीं समझलिए, एक बार क्लियर भाग बतावत की बोले छो। और हम जो है ना, हमको हिंदी भाषा नहीं आता बदलने के लिए, हम ठेठिए भाषा बोले हैं। क्या हम भैया बिहार से है ना, एक बिहारी 100 भारी, वही बात है। और ध्यान हमेशा रखना है, डेली गोल जीवन में बिना लक्ष्य का कोई मनुष्य जो होता है जानवर के समान हो जाता है। इसलिए जीवन में एक गोल होना चाहिए। इसलिए डेली गोल कैसे बनाएंगे, रोज रात को सोने से पहले अपना 5 मिनट देना जीवन का अहमियत। वो किसको देना, हमको देना। कैसे करना है, कैसे दीजिएगा सर जी, आपको हम देंगे, पहले बात बताइए तो। रोज रात को सोने से पहले क्या करना है, कॉपी लेना है। और क्या करना है, रोज सुबह उठने के बाद जो करेंगे, जैसे मान लो हमको 6 बजे उठना है या 5:30 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, तो लिख देंगे हमको 7 बजे उठना है। 7 बजे अगर 2 घंटा को पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो भी लिख देंगे। क्या अगर सिर्फ लिखेंगे 7 बजे उठना है, 2 घंटा पढ़ना है, ऐसे करते रहे नहीं, वही लिखेंगे 2 घंटा क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। और सबसे पहले क्या करना है, आसान पहले एक सब्जेक्ट को चुनना है सबसे शुरू आगे में। सुबह नींद लगने का समय, अगर आसान सब्जेक्ट चुनेंगे तो नींद नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे मान के हम चल गए भोज में, आप लोग बुला लिए भोज में, तो क्या कर लिए, भोज में बुला लिए तो हमको दे दिया खाने के लिए दाल भात चोखा भुजिया पापड़। तो आप सबसे पहले कुंजी खाएंगे, सब तो हमको अच्छा लगता है। ये सबसे पहले पापड़ खाएं, क्या है, पापड़ खाना आसान भी है और वो सबसे अच्छा भी लगता है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, डेली गोल बनाना, और जो सबसे आसान हो सबसे पहले उसको रखना है। ठीक है, और डेली गोल होना चाहिए, मतलब रोज आपको सोने से पहले क्या करना है अगले दिन उसका प्लान बना लेना है। तीसरा बात,
और अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। हाँ, सिलेबस जैसे मान क्लास 10 का बच्चा अगर पढ़ता है या 12th में पढ़ता है तो उसका सिलेबस जैसे मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, तो 10th का अगर बच्चा पढ़ता है तो 10th का अपना सिलेबस होता है, उसको क्या करना, कंप्लीट करना है। अभी लास्ट का 90 दिन जो बचा, हम उसका प्लान बताएंगे कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपना सिलेबस को जानना और सिलेबस को कंप्लीट करना है। और क्या करना, क्वेश्चन बैंक लगाना है लास्ट 5 ईयर्स का, क्वेश्चन बैंक लास्ट 5 ईयर्स एंड मॉडल पेपर। क्वेश्चन बैंक भी लगाना 5 साल का और मॉडल पेपर भी लगाना है, पांच पांच पेपर, हिंदी का भी 5 पेपर, इंग्लिश का भी 5 पेपर। कब लगाना है, शुरू का क्या करना है 60 दिन, शुरू का 60 दिन में क्या करना, अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना। शुरू का 60 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट, और लास्ट का 30 डेज जो बचेगा उसमें क्या करना है, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर सब लगा लेना। ये हो गया। उसके बाद और जीवन में सबसे पांचवा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट का 10वां पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा मत पूछिए। 5वां पॉइंट क्या है कि क्यों पढ़ना है क्लियर होना जीवन में, क्यों अगर जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक कोई भी आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। इससे पहले अपना क्यों है, क्यों पढ़ना है, क्यों खाना है, क्यों जाना है, क्यों काम करना है, तो क्यों क्लियर होना चाहिए। जिस तरह को एक कहानी सुनाते तब बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दो लड़का बोले दौड़ने के लिए, बोला मास्टर साहब हम कहने धरो ये बात, बोले बतावत हमरा, हम की बोली पता छ, अच्छा ठीक है नहीं दौड़, नहीं हम तो दौड़ा के रेबो, तो हमरा बोले छी हम तोर पीछे अगर दो खूंखार कुत्ता छोड़ देबो तो बता तो दौड़मे कि नहीं दौड़मे। उसके पीछे हम की कर लिए, दो खूंखार कुत्ता छोड़ दिले, तो बच्चा के लिए खूब दौड़ ले। अब बताओ तो कहाँ तक दौड़ेगा, कहाँ तक दौड़ते, जब तक ये कुत्ता पीछा नहीं छोड़ते तब तक दौड़। इसलिए क्यों वहां क्लियर, अगर नहीं दौड़ता बच्चा तो क्या होता, कुत्ता उसको काट लेता है। इसलिए हम बोलते हैं जीवन में क्यों क्लियर है, मान लो हमको पढ़ना है, क्यों पढ़ना, अपने लिए पढ़ना, ठीक है, किसके लिए पढ़ना, मम्मी पापा के लिए पढ़ना, उसके नाम के लिए पढ़ना, अच्छा नंबर के लिए पढ़ना, या मैट्रिक में टॉपर होने के लिए पढ़ना, या तो पैसा के लिए पढ़ना है। जीवन में क्यों क्लियर होना चाहिए। अगर जो बच्चा को क्यों क्लियर नहीं है वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, अच्छा नंबर नहीं ला पाएगा। जो कि बिहार टॉपर करता है, मैट्रिक टॉपर, बिहार टॉपर हो गया, जिला टॉपर हो गया, स्टेट टॉपर हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, उसके बाद प्रखंड टॉपर हो गया, कैसे करता है, उसका वाई क्लियर होता है, क्यों पढ़ना है, ये पूरा क्लियर होता है तब कर पाता है। और छठा पॉइंट है सब्जेक्ट वाइज प्लान होना चाहिए। क्या होना, सब्जेक्ट वाइज प्लान। सब्जेक्ट वाइज प्लान कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट वाइज प्लान। जैसे हमको हिंदी पढ़ना है, हिंदी में कौन चैप्टर पढ़े हैं, कौन चैप्टर नहीं पढ़े हैं, मैथ पढ़ना है, मैथ्स में कौन चैप्टर आसान है, कौन चैप्टर भारी है, सबसे पहले क्या करना, आसान चैप्टर को पढ़ लेना, आसान चैप्टर को पढ़ लेना, उसके तब भारी चैप्टर को पढ़ना है, ताकि क्या हो, पढ़ने में मन लगेगा। आसान चैप्टर को कम, भारी में अगर भीड़ जाएंगे तो भारी में भीड़ ले रह जाएंगे, आसान को पढ़ लेंगे तो कम आसान तो क्लियर हो जाएगा, उससे का ऑब्जेक्टिव तो बन जाएगा, सब्जेक्टिव तो बन जाएगा। हाँ, और अगर कोई बच्चा साफे कमजोर है पढ़ने में, साफे कमजोर, उसके लिए 7वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो क्या करना है, 10th क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है तो अगर 5वां सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेगा। ऑब्जेक्टिव जो बच्चा क्लियर हो गया, समझ लो उसके साथ 400 नंबर आ गया। खाली ऑब्जेक्टिव पर कोई बच्चा मन से अगर लगन से अगर ध्यान दे दिया, अगर उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो मैट्रिक में वो 400 नंबर इजी में लगता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव। क्या अपना लोग का बिहार बोर्ड एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, और ऑब्जेक्टिव मशीन से चेक होता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने को ना। बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव आसान है, तो पता है हमको कौन आएगा कौन नहीं आएगा, खाली हम बता देंगे, लेक्चर वीडियो में बता देंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव पढ़ लो बस, वो ऑब्जेक्टिव उतना बच्चा पढ़ लेगा बस क्लियर हो जाएगा। और कोई बच्चा का नोट्स वोट्स लेना होगा तो हमारे में नंबर दे देंगे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, तो क्या कीजिए नंबर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और बच्चा को नोट्स मिलेगा बिल्कुल फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है ओनली। अच्छा यहाँ ओनली लिखे, किसके लिए, सबके लिए ना। अगर कोई 480 नंबर लाना चाहता है बिना सब्जेक्टिव पर, 480 नंबर तो नहीं, नहीं अगर कोई 450 नंबर, 430 नंबर, 420 नंबर लाना चाहता है, खाली ऑब्जेक्टिव पर क्या आ सकता है, हम इतना गारंटी लेते हैं। 8वां पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट लिख के रखे हैं, कहीं उतना याद तो नहीं रह सकता इसलिए। हाँ, और क्लास 10th का कोई बच्चा जो कि वीडियो देख रहा है, वो सिर्फ मेरा अगर लेक्चर वीडियो भी देख लेगा
अगर मैं खाली लेक्चर वीडियो देख ले बच्चा फर्स्ट डिवीजन कर सकता है इतना गारंटी। तो क्या करना है, लेक्चर वीडियो देख लेना, रोज क्या करें 2 घंटा का लेक्चर वीडियो आएगा 8 बजे, तो क्या करें लेक्चर वीडियो को देख लेगा तो क्या करेगा फर्स्ट डिवीजन कर सकता है आसानी से। क्लास 10th का बच्चा की बात बोल रहे हैं, 12th का तो खुद और देखना खुद प्रति डिसिप्लिन रहना पड़ा है। ऑनलाइन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, सोशल मीडिया। उसको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। क्या जब तक अपने से पूरा मिस नहीं करेंगे, क्या वहां तो मारने लगता है, ऑफलाइन टीचर है कि नहीं बोलेगा पढ़ो 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 तुमसे सुनेगा, तो याद करने का तरीका मतलब को मतलब 5 ऑब्जेक्टिव याद किए, 5 ऑब्जेक्टिव झांप के देखेंगे याद हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट टाइम में सिर्फ क्या करना है, लेक्चर वीडियो को बच्चा अगर देख लेगा मन से लास्ट का 2 महीना 3 महीना तो बच्चा फर्स्ट डिवीजन कर जाए इजी है। ऐसा सिर्फ हम हवा आवाजी में नहीं बोल रहे हैं, मैं लेक्चर वीडियो आएगा ना सिर्फ क्या करेगा शुरू का आधा घंटा देखिएगा, पसंद आए तो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो पूरा मत देखिएगा। हाँ और डेली क्या बोलना है, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, 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 ये बात रोज बोलना, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे तो क्या, अब तो 90 दिन में चलो अब नहीं पढ़ेंगे, अब तो पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना ही नहीं पढ़ना दूर। उसके बाद 10वां पॉइंट जो कि बहुत ही वेरी वीवीआई बोल सकते हैं इसको, 10वां पॉइंट है क्या, रोज रात को सोने से पहले, रोज रात को सोने से पहले क्या बोलना हमको, 480 नंबर लाना, 480 जो गोल बना है 480 नंबर लाना है, रोज रात को सोने से पहले बोलना है, रोज रात को सोने से पहले और रोज रात को और रोज सुबह उठने के बाद। तो क्या बोलना, 480 नंबर लाना, 480 नंबर लाना, 480 नंबर लाना, 480 नंबर लाना है। और जितना मतलब लक्ष्य बनाना उतने नहीं बोलना, नहीं बोलते 480 नंबर सब बच्चा आ जाएगा, जो बच्चा जितना ज्यादा मेहनत करे उतना अच्छा नंबर आएगा। वो डिपेंड्स करता है कितना कौन बच्चा मेहनत करता है, और मेहनत भी छोड़ो ना, कोई बच्चा कितना सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब कितना अपने प्रति जागरूक है, को अपना बच्चा जब तक खुद डिसिप्लिन नहीं होगा ऑनलाइन में तब तक कोई, ऑफलाइन में तक के मार पीट के समझा बुझा कर सकते हैं, ऑनलाइन में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, सब बच्चा नहीं समझा सकते, इसलिए यही बात बोले। इसलिए 480 नंबर लाना, 480 नंबर रोज रात को सोने से पहले बोलना है, और उठने के बाद भी बोलना 480 नंबर लाना, 480 नंबर, जिससे क्या होगा अंदर में जागरूक हो, 480 नंबर लाना कैसे आएगा तब पूरा दिन, जब तक दिमाग जिस दिन दिमाग को विश्वास हो गया हमको 300 नंबर लाना, बोल दिया दिमाग 300 नंबर आ जाएगा आ जाएगा आ जाए, समझ लिया उस दिन आ गया या 480 नंबर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लायक पढ़ते बाय।